हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं मेटल स्पिनिंग। मेटल स्पिनिंग का जो है वो सेटअप कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंड्रिल। मैंड्रिल जो है वो एक तरह से मेल फॉर्म होता है, या जिस शेप का आपको शीट मेटल को शेप देना है उस शेप का मैंड्रिल रहता है। बट कुछ कुछ केस में मैंड्रिल का यूज़ नहीं होता। ऑपरेटर अपने स्किल से जो है शीट मेटल को शेप दे देता है। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर डायमेंशन, कोई पर्टिकुलर शेप जो है वो देना है, तो उस केस में मैंड्रिल जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बट कुछ कुछ केस में मैंड्रिल का रिक्वायरमेंट नहीं भी होता। क्या होता है, ऑपरेटर जो है अपने स्किल से शीट मेटल को शेप दे देता है। मैंड्रिल जो है वो माउंटेड होता है स्पिंडल के ऊपर, और स्पिंडल जो माउंटेड होता है हेड स्टॉक में। सो हेड स्टॉक क्या करता है, स्पिंडल को घुमाता है, और सिंस मैंड्रिल स्पिंडल के ऊपर माउंटेड है तो मैंड्रिल भी घूमना शुरू कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं शीट मेटल को मैंड्रिल से पकड़ के रखने के लिए एक तरह से क्लैम्प जो है वो प्रेशर देता है शीट मेटल को, ताकि शीट मेटल अपने लोकेशन से ना हिले। क्लैम्प जो है माउंटेड होता है स्पिंडल के ऊपर, जो कि टेल स्टॉक का पार्ट है। यहाँ पे रोलर टूल यूज़ किया जाता है ताकि शीट मेटल को मैंड्रिल के ऊपर एक तरह से प्रेस कर सकें। तो मेटल क्या करता है, फ्लो करता है एक तरह से, और मैंड्रिल का शेप ले लेता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो मेटल स्पिनिंग या स्पिनिंग फॉर्मिंग जो है उसे कह सकते हैं एक मेटल वर्किंग प्रोसेस है, जहाँ पे फ्लैट या सर्कुलर डिस्क जो है या ब्लैंक जो है, वर्कपीस जिसे हम कह सकते हैं, तो वर्कपीस वर्ड हम यूज़ करेंगे, बट उसका मतलब क्या होगा, फ्लैट सर्कुलर ब्लैंक या डिस्क जो कि सर्कुलर शेप की है। ठीक है, तो उसे हम वर्कपीस कहेंगे। तो एक तरह से वो किस शेप में चेंज हो जाएगा, एक तरह से राउंड और एक्चुअली सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हम पा रहे हैं जब ये शेप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रोलर यूज़ कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है, शीट मेटल के ऊपर एक तरह से प्रेशर दे रहा है ताकि शीट मेटल जो है वो मैंड्रिल का शेप ले सके। मैंड्रिल क्या करता है, हाई स्पीड पे घूमता है। मैंड्रिल का दो फंक्शन है, एक वो क्या कर रहा है, शीट मेटल को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ जब घूमता है वो तो शीट मेटल को जो है अपने जैसा एक शेप, फाइनल शेप दे देता है। बट उसके अंदर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक मैंड्रिल और रोलर। तो रोलर क्या करता है, शीट मेटल को दबा के उसको शेप देता है, और मैंड्रिल का वो शेप ले लेता है। और क्लैम्प जो है मेनली क्या करता है, प्रेशर दे के शीट मेटल को अपने लोकेशन पे रहने में मदद करता है। सो मेटल स्पिनिंग जो है उसका ये सेटअप है। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं जो मशीन के, उसको ओवरऑल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेड स्टॉक, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेल स्टॉक। सो हेड स्टॉक के अंदर है स्पिंडल, और स्पिंडल के ऊपर माउंटेड है फॉर्मर, या उसे मैंड्रिल कहते हैं, तो हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे मैंड्रिल। ठीक है, तो ये जो है हमारा वर्क पीस है, और यहाँ पे फॉलोअर है जिसे हम क्लैम्प भी कहते हैं, तो वर्ड हम यूज़ करेंगे क्लैम्प। तो क्लैम्प जो माउंटेड है स्पिंडल के ऊपर, जो कि माउंटेड है टेल स्टॉक पे। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो कहाँ पे माउंटेड है, लेथ के बेड के ऊपर माउंटेड है। सो उसके भी डेफिनेशंस हम देखेंगे। ओके, बट इसके अंदर ओवरऑल जैसे कि आपने देखा, मेन कंपोनेंट क्या है, बेड, जो कि लेथ का बेड है। उसके ऊपर क्या है, हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक के अंदर क्या है, स्पिंडल है। स्पिंडल के ऊपर क्या है, मैंड्रिल है। और ये हमारा क्या है, वर्क पीस है। वर्क पीस को होल्ड करने के लिए क्लैंप यूज़ होता है। क्लैंप किसके ऊपर माउंटेड है, स्पिंडल के ऊपर, जो कि टेल स्टॉक का पार्ट है। ठीक है, सो जैसे कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, तो बेसिकली ये क्या है, बेड है किसका, लेथ का। और उसके ऊपर क्या क्या माउंटेड है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मशीन कंपोनेंट्स हैं जो कि मेटल स्पिनिंग में यूज़ होते हैं, वो सब माउंटेड है लेथ के बेड के ऊपर। फिर हेड स्टॉक की अगर बात करें तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है जो कि पावर ट्रांसमिट करता है, जिसके वजह से स्पिंडल जो है रोटेट होता है। और ये स्पिंडल क्या है, एक तरह से शाफ्ट है जिसके ऊपर मैंड्रिल जो है माउंटेड है। और जैसे कि हमने देखा कि मैंड्रिल जो क्या है, एक तरह से डाई है या मेल फॉर्म है, जो क्या करता है, जो हमारे वर्क पीस को अपना शेप देता है। मैंड्रिल जो है वो स्टील का बन सकता है, एल्यूमिनियम का बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है, वुड का बन सकता है, और इवन आइस का भी बन सकता है। तो जिस शेप का आप मैंड्रिल बना सकते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली सिमेट्री रहता है, ठीक है, उसी शेप का आपका वर्कपीस बन सकता है। सो
रोलर की अगर बात करें तो रोलर क्या करता है, एक तरह से वर्क पीस के ऊपर फोर्स करता है ताकि जो वर्क पीस है वो एक तरह से फ्लो करे और जो मैंड्रिल का शेप ले ले। ये जो रोलर होता है जो कि फोर्स देने के लिए काम आता है वर्क पीस के ऊपर, वो ज़्यादातर जो है ऑपरेटर मैन्युअली कंट्रोल करते हैं, लेकिन हजार्ड को अवॉइड करने के लिए और प्रिसाइज कंट्रोल देने के लिए सीएनसी मशीन भी आजकल मेटल स्पिनिंग में यूज़ की जा रही है। टेल स्टॉक की अगर बात करें तो वो क्या है, अपोजिट एंड पे माउंटेड है, और अगर आप देखें तो उसकी जो एक्सिस है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की, वो क्या है, अलाइंड है। यहाँ पे क्या है, स्पिंडल है जो कि क्या है, एक शाफ्ट है, और उसने क्या किया है, क्लैम्प को अपने ऊपर माउंट करके रखा हुआ है। तो बेसिकली क्लैम्प जो है प्रेशर डालती है जो वर्क पीस के ऊपर, वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है, स्पिंडल से आ रहा है जो कि टेल स्टॉक का पार्ट है। ठीक है। क्लैम्प क्या कर रहा है, एक तरह से क्या है, वो प्रेशर पैड है जो कि माउंटेड है टेल स्टॉक के स्पिंडल के ऊपर, जो कि वर्क पीस को क्या करती है, क्लैम्प करने में या अपनी जगह पे रहने में मदद करती है। ये सेटअप को हम एक बार फिर से देख लेते हैं और एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये जो वर्क पीस है किस तरह से फ्लो करता है और ये जो मैंड्रिल का शेप ले लेता है। तो जैसे कि हमने देखा, ये हेड स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है, और टेल स्टॉक के स्पिंडल के ऊपर क्या माउंटेड है, क्लैंप माउंटेड है, और जो हेड स्टॉक है उसके स्पिंडल पे क्या माउंटेड है, मैंड्रिल माउंटेड है, जिसका शेप ये जो वर्क पीस है वो लेने वाला है। अब क्या हो रहा है, ये जो मैंड्रिल है वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, ये जो वर्क पीस है वो भी रोटेट होगा, और वर्क पीस क्या करेगा, मैंड्रिल का शेप ले लेगा, क्योंकि रोलर ने क्या किया है, जो वर्क पीस को है वो प्रेस किया है, तो वर्क पीस जो है या ब्लैंक है वो फ्लो करके मैंडल का शेप उसने ले लिया है। अब क्या करेंगे, टेल स्टॉक को राइट साइड में मूव करेंगे ताकि ये जो क्लैम्प का जो प्रेशर है वर्क पीस के ऊपर वो हट जाए और हम वर्क पीस को जो शेप हो चुका है उसको हम बाहर निकाल सकें। तो आपने देखा, टेल स्टॉक को हमने राइट साइड पे लिया और वर्क पीस को हमने निकाल लिया। तो ये था मेटल स्पिनिंग। होप आपको ये वीडियो पसंद आया और मेटल स्पिनिंग अच्छी तरह से समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।